संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, महान वैष्णवों का आज के हमारे इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो कोरोना का कहर चल रहा है, तो आप सभी भी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। तो देखिए, अगर डिस्टेंस बना के बैठ सकते हैं या फिर यदि किसी को खांसी सर्दी वगैरह है तो वो मास्क पहन सकते हैं। ठीक है, वैसे चिंता मत करिए, भगवान रक्षा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है तत्कथाशु महत् पुण्येषु, अर्थात हम भगवान की कथा जो है वो इतनी पुण्य देने वाली है। तो पुण्य अर्थात क्या? पुण्य का अर्थ है कि जो हमारे हृदय में संचित मल है, ठीक है, मल मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, तो इन सभी से जो मुक्त करे वो है भगवान की कथा। इसीलिए जितने महात्मा गण हैं आदि, ये सभी उन कथाओं में नियमित रूप से रममान होते हैं। और ऐसा ही नहीं है केवल कि ये हमें महत् पुण्य प्रदान करेगी, किंतु आज की जो हम भागवतम कथा लेंगे तो उस कथा के उपरांत उसकी क्या, कथा की फलश्रुति रहती है। तो हमें पता चलेगा कि ये कथा सुनने वाले को भगवान ने भगवान की तरफ से क्या क्या लाभ दिए हैं। भगवान बताते हैं कि जो मेरी इस कथा का श्रवण करेगा या जो किसी को बताएगा तो उन्हें निम्नलिखित लाभ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने जो वैष्णव भजन लिया तो उसमें है द्रुपद सुता की लाज बचायो, गज को ग्रह से फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। इसी से संबंधित है। तो ये तो सबको पता है कि द्रुपद सुता की लाज बचायो बहुत फेमस है। तो जिस प्रकार महाभारत का अभी गीता जयंती के दिन महाभारत आरंभ हुआ था, तो उसकी पार्श्वभूमि में जो दूत क्रीड़ा की गई थी, तो उसमें अंत में क्या हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार चुके थे, उनके पास लगाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो भी, अब देखिए समाज किस तरह से गलत रूप से बताता है। युधिष्ठिर महाराज अर्थात साक्षात धर्म है, धर्मराज है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो सब कुछ हार गए, अंत में क्या बचा था, तो केवल उनकी पत्नी बची। बाकी दुर्योधन ने भीम को हार चुके थे, अर्जुन को हार चुके थे, उसके उपरांत सहदेव,
नकुल सबको हार चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि असली राजा की पहचान क्या है। असली राजा देखिए कहाँ तक, जिसे हम कहते हैं कि वो निष्काम भाव रहता है, वो सेल्फिश नहीं होता। उन्होंने ये सोचा कि अगर आखिरी दांव में अपनी पत्नी को दांव पर लगा के खेलूं और अगर मैं जीत गया तो क्या होगा, ये जितने दास बने हैं, जितना कुछ मैं प्रजा को हारा हूँ, सैन्यों को हारा हूँ, उन सभी को वापस प्राप्त कर लूँगा। और नहीं मिलता है तो वो भगवान की इच्छा। तो उन्होंने अंतिम रूप से क्या किया, द्रौपदी को दांव पे लगाया, किंतु वो जो दांव चल रहा था वो नकली चल रहा था। उसमें जो वो फेंक रहे थे वो हड्डियाँ किसकी थी, जरासंध की हड्डियों से बना था वो। तो इस वजह से वो जानबूझ के पांडवों के विपक्ष में गिरती थी गोटियाँ। तो इस वजह से वो भी हार गए। तो जब हार गए तो क्या हुआ, उन्होंने फिर द्रौपदी का जो अपमान किया, वस्त्रहरण किया, तो उस वक्त भी बचाने वाला कौन था, भगवान थे। तो वो कहा गया है द्रुपद सुता की लाज बचायो। आज हम देखते हैं उसके आगे जो भजन में कहा गया है, गज को ग्रह से फंद छुड़ायो, इसका मीनिंग क्या है। तो ये कथा आ रही है 8वें स्कंद में आती है श्रीमद् भागवतम के। तो हम कथा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर उसमें से जो कुछ शिक्षाएं हैं या फिर उसका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। कथा प्रारंभ हो रही है, स्वर्गीय लोकों में स्थित त्रिकुट पर्वत अत्यंत विशाल है। ये त्रिकुट पर्वत अर्थात ये हमारे कोई धरती पे का पर्वत नहीं है। जिस प्रकार से अगर समझिए किसी गांव में कोई बड़ा खेत है, ठीक है, 100-100, 150-150 एकड़ खेत रहते हैं, वहाँ पर बीचों बीच खेत में क्या है, एक किसी की झोपड़ी है किसान की, और वो किसान के बेटे का जन्म उसी झोपड़ी में हुआ, बेटा वहीं पर बढ़ा, वहीं पर उसका बचपना गुजरा, वहीं पे वो बड़ा हुआ। तो यदि उससे पूछा जाए उस बच्चे से कि इस पृथ्वी पे कितने घर है, तो क्या कहेगा, केवल मेरा है, ठीक है, देखो आसपास कोई नहीं है। तो यही स्थिति हमारे वैज्ञानिकों की है, क्योंकि जब वो 200 एकड़ पार करके बाहर निकलेगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी बड़ी बस्ती है। और ये तो केवल उसके शहर की बात हुई, जिले की बात हुई। ऐसा भारत देश और भारत देश बाकी भी अन्य देश। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी जो है वो एक बहुत ही छोटी है। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा, कहते ना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो वो वास्तव में वो भगवान के लिए लागू है, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड में छोटी सी पृथ्वी है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और इन सबके जो राजा है वो भगवान है। तो यहाँ पर ये पर्वत जो है वो इस पृथ्वी पे का नहीं है, बल्कि जब हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं स्वर्ग आदि लोक में, तो वहाँ पर ये एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके ऊपर भी जो अभी जो वर्णन आएगा तो भगवान आखिरी में बताएंगे कि जो इस वर्णन पे भी अपना ध्यान केंद्रित करता है या फिर इसका स्मरण करता है, तो आप क्या करिए कि जैसे जैसे आगे आगे भागवतम की लाइन आती है तो उसे इमेजिन करने की कोशिश करिए कि ये कैसा होगा। स्वर्गीय लोकों में स्थित त्रिकुट पर्वत अत्यंत विशाल है। उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों 10,000 योजन की है। 1 योजन अर्थात 8 मील, ठीक है, और 1 मील यानी कितना, कुछ 2.5-3 किलोमीटर होता है। तो समझ सकते कितनी उसकी ये होंगी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। 10,000 योजन की है। उसकी 3 प्रमुख चोटियाँ ठोस लोहे, चांदी और सोने से बनी है। चारों ओर क्षीर सागर से घिरा यह पर्वत अत्यंत रमणीय है और इसकी असंख्य अन्य चोटियाँ नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, झाड़ियों तथा झरनों से युक्त है। यह पर्वत बहुमूल्य रत्नों तथा खनिजों का भंडार है। चूँकि इस पर्वत की तलहटी निरंतर क्षीर सागर की लहरों से धुलती रहती है, इसलिए वहाँ प्रचुर मात्रा में मरकत, मोती पाए जाते हैं। ये ऐसा पर्वत है कि जिसके अगर आप घूमोगे उसके तलहटी में तो क्या मिलेंगे आपको, मोती मिलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े। उच्च लोगों के निवासी जैसे सिद्धगण, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं एवं अन्य लोग इस पर्वत की गुफाओं में आकर क्रीड़ाएं करते हैं और इस प्रकार यह पूरा परिवेश हंसी ठट्टों की ध्वनि से गूंज उठता है। त्रिकुट पर्वत की घाटियों में असंख्य वन्य पशु निवास करते हैं और यहाँ स्थित देवताओं के उद्यानों में विविध प्रकार के पक्षी अपनी चहचहाट से वातावरण को अत्यंत मनोहारी बना देते हैं। इस पर्वत पर अनेक नदियाँ भी हैं जिनके तट रेती जैसे महीन रत्नों से आच्छादित रहते हैं। यहाँ बने सरोवरों का जल अत्यंत स्वच्छ एवं पारदर्शी है। जब देवताओं की पत्नियां इन सरोवरों में स्नान करती है तो इनका जल तथा वायु
दोनों उन स्त्रियों के शरीर से निकलने वाली सुगंध से महक उठते हैं और पूरा वातावरण रमणीय बन जाता है। त्रिकुट पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान है। यह स्थल वरुण देव की संपत्ति है और प्रतिदिन अनेक अप्सराएं यहाँ आकर खेलती है। यह उद्यान हर प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्षों से भरा है, जिससे यहाँ विचरण करने वाली मधुमक्खियाँ और भौरे उनका रसपान करके सदैव मदमत्त रहते हैं। यह उद्यान उनके गुंजन तथा अन्य पक्षियों की मधुर बोलियों से संगीतमय बना रहता है। उद्यान के बीचों बीच एक विशाल सरोवर है जो चमकदार सुनहरे कमल पुष्पों से भरा है तथा उसमें हंस, कारंडव, बगुले तथा अन्य जल पक्षी विहार करते हैं। चूँकि सरोवर का जल उसमें तैरने वाली मछलियों और कछुओं की गति से हिलता डुलता रहता था, जल की सतह पर बिखरा कमल पुष्पों का पराग अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था। इस सरोवर के तट पर विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष खड़े थे और इस प्रकार पूरा दृश्य अति मनोरम दिख रहा था। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या बताया जा रहा है, इसमें कहानी तो कुछ पता चल नहीं रही। तो ये क्या है, ये सेटिंग द सीन है, अभी तक कहानी प्रारंभ नहीं हुई। ये और क्या, एक प्रकार से ये कहिए, ये हमने क्या कर ली, स्वर्गीय लोक की यात्रा कर ली। तो इस प्रकार स्वर्ग है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदियों में, हमारे नदियों में क्या मिलता है, बालू मिलता है, इनके नदियों में क्या निकलता है, रत्न, हीरे, मोती निकल रहे हैं। ये स्वर्ग की नदियाँ है और वहाँ के वृक्ष कैसे है, देवताओं की पत्नियाँ कैसी है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि उनका कितना सौंदर्य होगा, कि कहते हैं कि उनके अगर शरीर को वायु स्पर्श करता है तो वायु महकने लगता है उनके गंध से। तो इस प्रकार ये स्वर्गीय लोकों का यहाँ पर वर्णन है। अब देखिए इस स्वर्गीय लोक में आगे क्या होने जा रहा है। उसी वन में, तो जिस वन का अभी तक हमने वर्णन किया, उसी वन में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, ठीक है। तो अब हमारे हीरो की एंट्री हो रही है। वह वहाँ निवास करने वाले हाथियों के झुंड का मुखिया और अत्यंत बलवान था। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस स्वर्गीय वन में एक गजेंद्र नाम का हाथी है, जो कि सभी हाथियों का क्या है, नेता है। और वो कैसा है, वो अत्यंत बलवान है। वह एक दिन अपनी हथीनी पत्नियों तथा बच्चों के साथ उस सरोवर में विहार करने के लिए निकला। उन्मत्त होने के कारण वह मार्ग में उगे अनेक पौधों, झाड़ियों और वृक्षों को अपने पैरों तलों रौंद रहा था। गजेंद्र के आगमन की गंध मिलते ही वन के सारे खूंखार जानवर जैसे शेर, चीते, सरप तथा बड़े बड़े सांप आतंकित होकर भाग खड़े हुए और फलस्वरूप छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरन आदि निर्भय होकर वन में विचरण करते हुए मन ही मन गजेंद्र को धन्यवाद देने लगे। ठीक है, तो समझिए उसके बल का क्या स्तर होगा कि उसके आने की केवल गंध मात्र से शेर, चीता क्या करे, डर के मारे भाग गए। ठीक है, इतना बलवान हाथी है ये गजेंद्र नाम का। और वो सब भाग गए तो क्या हो गया कि अब जो छोटे छोटे वन्य जीव थे इन्हें मौका मिल गया, तो ये सब बाहर निकल गए और आनंद मना रहे। और कहाँ जा रहा है गजेंद्र? गजेंद्र जा रहा है गोवा, ठीक है, ट्रिप मनाने अपने फैमिली के साथ। तो जैसे मनुष्य जाता है ना गोवा बीच पे, तो ये अभी स्वर्ग का गोवा बीच है। यहाँ पर गजेंद्र आ रहा है किनके साथ? तो उसकी जितनी हथनी पत्नियाँ हैं और बच्चे हैं उनके साथ। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर की धरती काँप रही थी। ये उसके बल का स्तर है। वह पसीने से लथपथ था, ठीक है, क्योंकि चल रहा है, और उसके मुंह से मदिरा बाहर बह रही थी। ठीक है, तो गजेंद्र ने थोड़ा मदिरा पान भी किया है स्वर्ग का। नशे में चूर होने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली सी हो गई थी। प्यास से व्याकुल थके हुए गजेंद्र ने जैसे ही उस सरोवर के शीतल जल में प्रवेश करके स्नान किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। ठीक है, तो ये हमें पता होगा कि अगर हाथी का कोई फेवरेट स्पोर्ट कहा जाए तो क्या है? पानी में उसे क्रीड़ा करने में बहुत आनंद आता है। वो क्या करता है, अपनी सूंड में जल को भरता है, उसे उड़ाता है, पीठ पे डालता है। तो इसे गज स्नान कहा जाता है। गज स्नान मतलब उसे बहुत पसंद है पानी में उतर के स्नान करना। तो अभी वो गजेंद्र जल में उतरा है और क्या हुआ कि उसकी सारी थकान दूर हो गई उस शीतल जल से। उसके स्वच्छ अमृतमय जल को पीकर, जिसमें कमल पुष्पों का पराग मिश्रित था, गजेंद्र पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने अपने मन एवं शरीर में एक नवीन शक्ति का अनुभव किया।
जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपने पत्नियों और बच्चों में आसक्त गजेंद्र कठिन श्रम करता हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर उन्हें नहलाने और उनके साथ खेलने लगा। जिस प्रकार इस सांसारिक जीवन में हम सभी क्या करते हैं, तो हम अपने परिवार में आसक्त हो जाते हैं, तो कहा कि उसी प्रकार अभी ये गजेंद्र आसक्त होकर क्या कर रहा है, तो बड़े मेहनत से वो पूरे जल को अपनी सूंड में भरता है, कभी अपने बच्चों के ऊपर छिड़क रहा है तो कभी अपनी पत्नियों के ऊपर डाल रहा है। तो इस प्रकार अभी गजेंद्र की क्या चल रही है, क्रीड़ा चल रही है। जिस प्रकार मनुष्य भी क्या करते हैं, तो कभी वो जिसे हम कहते हैं टूरिज्म प्लेस में जाते हैं तो वो ऐसे विविध प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि विधाता की इच्छा से उस सरोवर में, अभी सरोवर में गजेंद्र जल में उतर के क्रीड़ाएँ कर रहा है, तो उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से उद्विग्न हो गया। अब यहाँ किसकी विलन की एंट्री हो रही है, तो गजेंद्र के आगमन से वो उद्विग्न हो उठा। जल के नीचे तैर कर आते हुए, तो नीचे से चुपचाप जल के नीचे वो तैर के आ रहा है मगरमच्छ, आते हुए उसने एक ही झपटे में गजेंद्र की एक टांग अपने मजबूत जबड़ों में दबोच ली। तो गजेंद्र अभी जल के नीचे है, तो जल के नीचे से क्या हुआ, एक मगरमच्छ आया और उसने गजेंद्र की एक टांग, एक पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया। तो कहा जाता है कि जैसे मतलब हाथी की सूंड बलवान होती है, उसी प्रकार मगरमच्छ का जबड़ा भी बहुत बलवान होता है। अगर उसने पकड़ लिया तो उसमें से छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। किंतु अब गजेंद्र भी साधारण नहीं है, उसके बल का हमने देखा है, ठीक है, क्या पराक्रम है। अब देखते आगे क्या होता है। यद्यपि गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था और उसने मगरमच्छ के जबड़ों से अपनी टांग छुड़ाने के भरकस प्रयत्न किए, वह बुरी तरह विफल रहा। क्यों विफल रहा, क्योंकि हम देखते ना कभी कभी वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आती है इंडिया खेलने, तो फ़ायदा किसे होता है, आइए सद्गुरु चरण प्रभु की जय, हरे कृष्ण। अगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत में खेलने आई तो फ़ायदा किसे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को या भारत की क्रिकेट टीम को? क्यों मिलेगा, होम ग्राउंड है ना। तो होम ग्राउंड का अभी इससे फ़ायदा हो रहा है, किसे, मगरमच्छ को, क्योंकि जल के अंदर उतरा है हाथी। अगर मैदान में होता तो ये हाथी उसे पटक पटक के मार देता, किंतु अभी क्या है कि ये जल के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो होम ग्राउंड है मगरमच्छ का। इस वजह से मगरमच्छ को पूरा फ़ायदा मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि गजेंद्र छुड़ा पाने में अपने आप को पूरी तरह विफल रहा। उसे इस संकटपूर्ण स्थिति में अपनी पत्नियां अत्यंत कातर स्वर में रोने लगी। तो अब गजेंद्र फंस चुका है, ये उसकी पत्नियों ने देखा, तो अब वो अत्यंत कातर स्वर में रो रही है। गजेंद्र के साथी हाथियों ने पीछे से उसे पकड़कर जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, ठीक है। अब जो जितने साथी हाथी थे, सारे असिस्टेंट वगैरह, वो गजेंद्र के आगे, क्योंकि ये तो नेता है सभी हाथियों का, और वो उसे पकड़ के अपने सूंडों से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मगरमच्छ की अदम्य शक्ति के सामने गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए। क्योंकि पहली भागवतम में क्या लिखा, विधाता की इच्छा से हो रहा है सब, हाँ, तो क्या वो निकाल पाएंगे, वो भी नहीं निकाल पा रहे। इस प्रकार गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच अब कब तक चल रही है खींचातानी, 1000 वर्ष तक युद्ध चला, ठीक है। स्वर्ग में वैसे भी देखिए, मतलब हमारे 6 महीने मतलब उनका एक दिन है, स्वर्ग का या चंद्रलोक का। इस पृथ्वी पे के 6 महीने मतलब उनका एक दिन होता है। तो इस प्रकार 1000 वर्ष तक युद्ध चल रहा है गजेंद्र के बीच में और उस मगरमच्छ के, क्योंकि दोनों बलवान हैं। गजेंद्र मगरमच्छ को जल से बाहर खींचने का और मगरमच्छ गजेंद्र को जल के भीतर खींचने का प्रयास कर रहा है। एक बार ये बाहर आ जाए तो गजेंद्र फिर भारी पड़ जाएगा पृथ्वी पे, अगर वो आ जाए तो, और अगर गजेंद्र पानी में फंसा रह जाए तो मगरमच्छ भारी पड़ेगा। तो ऐसे दोनों अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वहाँ उपस्थित देवगण अचंभित होकर इस स्पर्धा को देखने लगे। तो अब ये इतना रोमांचकारी मैच चल रहा है कि सारे देवतागण वहाँ पर जमा हो गए, ठीक है। अब ये भी कहा गया कि देवतागण को नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती, और पृथ्वी पे अगर वो आते हैं तो पैर भी नहीं रखते। तो ये भी एक प्रमाण माना जाता है कि अगर कोई देवता है तो कैसे पहचानोगे, तो देखना उसके पैर पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेंगे, वो ऊपर ही रहेगा। अब ये ऐसे ऊपर, तो हमारे राधा गोविंद स्वामी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्वर्गलोक आदि है ना, ये भगवान ने जिस लायक के लोग हैं उस लायक के लोगों को वहाँ पे रखा है, हमको नहीं रखा वहाँ पर। क्योंकि हम कहीं पे भी गए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रभु जी पार्किंग कहाँ करेंगे। राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं देवताओं को पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं, उनकी गाड़ियाँ हवा में रुक जाती है, पार्क हो जाती है।
कोई ज़रूरत नहीं है पार्किंग स्पॉट वगैरह देखने की। तो अब सारे देवता ऐसे जमा होकर देख रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अनेकानेक वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात गजेंद्र की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। 1000 वर्ष तक चल रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पर कि उसकी शक्ति क्यों क्षीण होने लगी, इसका भी आगे ये दिया गया है। जबकि जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। मतलब गजेंद्र की शक्ति कम हो रही है और मगरमच्छ की शक्तियाँ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, आगे की लाइन में कहा गया है, अपने क्षेत्र से बाहर होने के कारण गजेंद्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि मगरमच्छ उसका रक्त चूस चूस कर शक्ति प्राप्त कर रहा था। तो अभी ये गजेंद्र बीचों बीच जल में फंसा है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और वहाँ पर मगरमच्छ क्या किया है, टांग पकड़ा है तो उसमें से रक्त निकल रहा है, तो उसी रक्त का पान मगरमच्छ किए जा रहा है। तो इस वजह से गजेंद्र की शक्ति कम हो रही है और मगरमच्छ की शक्ति क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बलवान होने की इच्छा को स्वीकार करते हुए गजेंद्र समझ गया कि वह अपनी शक्ति के बल पर मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। अब गजेंद्र के धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि वो अपने बल से अब नहीं जीत पाएगा मगरमच्छ से, किंतु मृत्यु का विचार करते ही वह अत्यंत भयभीत होने लगा। अब गजेंद्र समझ गया कि मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही है और मेरी कम हो रही है, तो साथ में फिर क्या होता है कि ऐसे समय मनुष्य को मृत्यु दिखाई देने लगती है। तो अब मृत्यु के विचार से वो भयभीत होने लगा। अंततः लंबे समय तक अपनी विकट स्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। जैसे कि हम कोरोना के लिए भी सारे इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, सारे डॉक्टर फेल है, सारे साइंटिस्ट फेल है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े जो अपने आप को प्रगत देश और बलवान राष्ट्र कहलाते थे, उनकी भी स्थिति बहुत बुरी है, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत विचित्र। तो ये बस इसी निष्कर्ष पे है गजेंद्र भी कि वो समझ गया कि ये मेरे मित्र एवं संबंधी जो है वो मुझे इस संकट से मुक्त नहीं कर सकते, चूँकि मेरे जीवन की यह विपदा विधाता के इच्छा से आई है, इसीलिए अब मुझे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार हमने प्रारंभ में कहा कि गजेंद्र तो क्या करने आया था, वो हॉलीडे मनाने आया था टूरिस्ट प्लेस पे, और उसने सोचा भी नहीं था, हम भी कभी सोचते नहीं, ठीक है। हम जब ट्रिप मनाने जाते तो हम कभी सोचते क्या कि वो ट्रिप में जाके मेरी टांग टूट जाएगी, मुझे फ्रैक्चर हो जाएगा। हम तो ये सोचने जाते कि वहाँ पे जाके क्या करेंगे, खूब मौज करेंगे, खूब आनंद करेंगे। तो इस विचार के साथ गजेंद्र आया था, किंतु ये सब कैसे हो गया, तो हम कहते हैं जैसे होनी को टाल नहीं सकता। तो उन्होंने देखा कि ये सब, अब गजेंद्र ने सोचा इतने वर्ष, मतलब वो युद्ध भी कर रहा है और साथ ही साथ सोच भी रहा है। अब वो सोच क्यों रहा है, इसके पीछे भी कारण है, उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म है। तो आगे हम वो भी देखेंगे कि पिछले जन्म का उसका क्या हिसाब था। तो गजेंद्र ने सोचा कि अब ये जो कुछ हुआ ये किसकी इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो अब बचाएगा भी कौन मुझे, भगवान ही बचाएंगे, ठीक है। तो इस संसार में, अब देखिए ये आगे भागवतम हमें सिखा रहा है, इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उनके पीछे अथक दौड़ता रहता है। मतलब वो गजेंद्र कौन है, हम हैं, और वो मगरमच्छ कौन है, काल सर्प। काल ये मगरमच्छ है जो हमें पकड़ के खींचना चाह रहा है। परंतु यदि कोई इस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पीछे भी काल सर्प पड़ा है, तो इस अवस्था में हमें क्या करना है, हमें भगवान के पास जाना है संरक्षण प्राप्त करने के लिए। और भगवान के लिए कहा जाता है मृत्योर नमाम्यहम्, कि मैं मृत्यु के भी मृत्यु को नमस्कार। मृत्यु की मृत्यु कौन है, भगवान है, भगवान को कहा जाता है। तो नरसिंह भगवान का वो मंत्र है, उग्रवीरम महाविष्णु जलतो सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो नमाम्यहम्। तो नरसिंह भगवान को कहा जाता है कि वो कौन है, मृत्यु के भी मृत्यु है। तो भगवान ये मृत्यु की मृत्यु है। तो इसलिए यहाँ पर हमें श्रीमद् भागवतम यह शिक्षा दे रहा है कि हमें ऐसी स्थिति में कहाँ क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान की शरण में जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट चैतन्य महाप्रभु का था, वो हम गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब
निकलते थे नगर से तो उनके दोनों हाथ ऊपर होते थे और वो क्या गाते थे? तो गाते थे कृष्ण केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव कृष्णा हे। कहिए कृष्ण केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव कृष्णा हे। कृष्ण केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण हे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण हे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण हे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण हे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस भजन का हमेशा गान किया करते थे। और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का भी बहुत फेवरेट है ये। तो कभी कभी कीर्तन मेला में महाराज जी इससे प्रारंभ करते हैं या फिर इससे समापन करते हैं। तो अब यह निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त में भगवान पर ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम का राजा था। तो ये गजेंद्र जो था ये जो साउथ इंडिया हम कहते हैं दक्षिण भारत में, वो इंद्रदुम्न नाम का राजा था। तो उसने बहुत ही अच्छा शासन किया और वानप्रस्थाश्रम जब आया तो उस वक्त पूरा राज्य अपने बेटों को दे दिया और उसके उपरांत इंद्रदुम्न महाराज जो थे वो वन में चले गए। ठीक है, तो वन में क्या किए, वो वन में जाके ध्यान करने लगे भगवान पर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अगस्त ऋषि वहाँ वन में आए और इनकी कुटिया में आए। किंतु क्या हुआ कि उस वक्त दैव योग से इंद्रदुम्न महाराज ध्यानावस्था में मग्न थे। तो उन्हें पता नहीं चला कि अगस्त ऋषि आए हैं। अगस्त ऋषि मतलब ये बहुत बड़े महात्मा हैं। जब शिव जी का विवाह हो रहा था तो क्या हुआ, सारा संसार गया कैलाश पर्वत। मैरिज सेरेमनी थी, कौन छोड़ता है, फेस्ट भी होंगी बढ़िया। तो क्या हो गया कि पृथ्वी का भार एक तरफ हो गया पूरा, तो पृथ्वी की गति ये होने लगी। तो उस वक्त अगस्त मुनि से प्रार्थना की गई कि आप दक्षिण भारत जाइए। तो समझिए कि पूरी पृथ्वी उत्तर भारत के तरफ है, केवल अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में, तो पृथ्वी संतुलित हो गई। ये बल है अगस्त ऋषि का। और कहा जाता है कि एक बार उन्होंने गुस्से से 7 समुद्र पी भी लिए थे। तो अब अगस्त ऋषि इतने बड़े महात्मा आए और उन्हें क्या लगा, उनका ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कभी कभी भक्तों के बीच में भी होता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि ये मेरी आव भगत नहीं करना चाहता, इस वजह से ध्यान का नाटक कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सोचा कि ये तो व्यवहार हाथी के समान हुआ। हाथी कैसा एक जगह मदमस्त पड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हाथी बन जाओ। तो वो श्राप उन्हें मिला। तो बाद में जब ये ध्यानावस्था से बाहर आए तो इन्हें पता चला इंद्रदुम्न महाराज को, किंतु इन्होंने क्या किया कि उसे भक्त का स्वभाव होता है कि वो जल्दी से अपोज नहीं करता, वो भगवान की इच्छा समझ लेता है। तो उन्होंने इसे भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर लिया। तो वो श्राप से ये इंद्रदुम्न महाराज क्या बने हैं, अभी हाथी बने हैं। किंतु जो भक्ति की है पिछले जन्म में,
ठीक है, जो भगवान का ध्यान किया है, अभी वो प्रार्थनाएं भी उन्हें याद आएंगी पिछले जन्म की, तो उस वजह से उनका अब वो समझ गए कि मुझे इससे छुड़ा सकते हैं वो केवल है परम भगवान। तो अब देखिए यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस हाथी के शरीर में उन्हें प्रार्थनाओं का स्मरण हो आया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। और अब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो एक विशेष, आप यदि ढूंढोगे तो आपको गजेंद्र की प्रार्थनाएं भी मिलती है, पूरी संस्कृत में है, किंतु यहाँ पे संक्षिप्त में उसका ये दिया गया है कि वो क्या कर रहा है प्रार्थनाएं। तो प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार है। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व है और हर दृष्टि से पूर्णतम है। मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और इस विपत्ति में रक्षा की याचना करता हूँ। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे है। तो गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान भी भगवत गीता में एक बार कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, वो कहते हैं कि मैं किस प्रकार हूँ। तो यदि आप मोतियों की माला लो तो क्या है कि मोतियों की माला किसके आसपास में पीरी जाती है, धागे के, किंतु जब माला पूरी बन जाती है और अगर अच्छी तरह से बनाई जाए तो आप धागे को देख सकते क्या। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार इसी प्रकार है कि ये मैं धागा हूँ, ये पूरा मेरे आसपास ही पूरा रचा गया है, किंतु मैं दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार आप माला के धागे को नहीं देख सकते जब तक उसे तोड़ोगे नहीं, उस प्रकार जब तक आप इस संसार को छोड़ोगे नहीं, इससे विरक्त नहीं होंगे, आप भगवान को नहीं देख पाते। तो वही प्रार्थना गजेंद्र कर रहे हैं, हे भगवान, आप सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कार्य को देखते हैं। आपके निर्देशन एवं अनुमति के बिना जीवात्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुखभोग करना चाहता है, परंतु जब तक आप उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। चूँकि किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है, इसीलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त करोगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न केवल इस वर्तमान संकट से अपितु इस सांसारिक जीवन से भी मुझे मुक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमलों पर मेरी यह एकमात्र प्रार्थना है। तो देखिए अब गजेंद्र कैसी प्रार्थना कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए, किंतु केवल इस संकट से नहीं जो ये मगरमच्छ ने पकड़ के रखा है, किंतु आप क्या करिए कि आप मुझे इस संसार से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, परंतु इस विकट स्थिति में फंसा होने के कारण मैं भगवान से रक्षा की याचना करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त भी हो जाता हूँ, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है, फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग। मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की ये परतें नष्ट हो जाए, और इसलिए मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ कि जो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। तो देखिए इस प्रार्थना में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आपके जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, वो आपसे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं रखते। जैसे कि हमें ये भी देखने मिलता है कि जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज से भगवान ने पूछा, आपको पता है ना विख्यात कथा है ध्रुव महाराज की, वो उनके पिता ने उन्हें गोदी में से निकाल दिया, तो फिर वो गए वन में और 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। क्यों? तो वो इससे गए थे संकल्प से कि मैं ऐसे लोग को प्राप्त करूँगा जो आज तक मेरे दादा परदादा भी प्राप्त नहीं कर पाए। उनके दादा कौन थे? ब्रह्मा जी साक्षात।
ठीक है ना, ब्रह्मा से भी ऊंचा पद प्राप्त करने गए। तो फिर भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने पूछा कि ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था काचम विशिन्नम, उन्होंने कहा था हे भगवान मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला था, पर मुझे अभी क्या मिल गया, मुझे हीरा मिल गया, मुझे आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु भगवान ने कहा था कि ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए, किंतु अब मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान तो उनकी इच्छा पूरी करना चाहते थे। तो इस प्रकार वो गजेंद्र कह रहे कि भगवान मैं जानता हूँ कि आपके जो शुद्ध भक्त है वो आपसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, किंतु मैं भी किसी चीज़ की इच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरी केवल एकमात्र प्रार्थना कि मेरी इससे रक्षा करिए, और ऐसा नहीं है कि रक्षा होने के बाद मैं जीना चाहता हूँ। तो ये भी देखिए अब भगवान ये भी इच्छा पूरी करेंगे उनकी, तो क्या करें कि रक्षा करिए और मैं आगे जीना भी नहीं चाहता, ये भी बात वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर यद्यपि गजेंद्र इस सृष्टि के परम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा था, वह नहीं जानता था कि वास्तव में वह व्यक्ति कौन है। तो अभी क्या है कि गजेंद्र उन्हें सिर्फ इतना पता है कि इस संसार का कोई तो भी भगवान है। वो भगवान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, किंतु वो जानते कि एक शक्ति है जो कि परम नियंता है। उसे केवल इतना ज्ञान था कि कोई तो इस सृष्टि का परम नियंता और अधिकारी है। चूंकि गजेंद्र ने किसी भी देवता को सहायता के लिए नहीं पुकारा, इसलिए उनमें से कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया और वे सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। पहले कहा ना स्टार्टिंग में कि ऑडियंस में कौन है, सारे स्वर्ग के देवता हैं, लोग हैं, किंतु कोई आया नहीं, क्योंकि गजेंद्र ने किसी देवता को पुकारा भी नहीं था। सर्वव्यापी भगवान हरि गजेंद्र की विकट परिस्थिति को समझ गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर समस्त देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे। बोलो भगवान श्री हरि की जय। तो अब यहाँ भगवान का आगमन हुआ, क्योंकि अभी उसने क्या कहा, हे सर्वव्यापी परम नियंता। परम नियंता कौन है, भगवान है, ठीक है, कृष्ण है जो हरि है। तो यहाँ पर वो हरिणी के गर्भ से प्रकट हुए हैं उस वक्त, इसलिए उनका नाम हरि है। भगवान का ये अवतार है जो इन्हें बचाने के लिए आया है। तो भगवान ये बात भगवद गीता में भी कहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय एक बात समझ लो कि मेरे से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। और गजेंद्र किसे बुला रहा है, गजेंद्र इस संसार के सबसे परम नियंता को बुला रहा है, इसलिए भगवान अब यहाँ पे प्रकट हुए। यदि देवता चाहते तो गजेंद्र की सहायता कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि जो देवता भी है वो बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली है, ये सारे देवता, तो वो सहायता कर सकते थे। परंतु चूंकि गजेंद्र ने सहायता के लिए उन्हें नहीं पुकारा, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और आगे नहीं आए। भगवान के वहाँ प्रकट होने पर उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ, ठीक है। तो अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, मतलब क्या है कि भगवान सूर्य के समान है। इसीलिए देखिए आप हर भगवत दर्शन पे या फिर पत्रिका पे प्रभुपाद ने वो चैतन्य चैतामृत से उठाया, उसमें क्या लिखा है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ भगवान प्रकट होते हैं ना, वहाँ से सब दुख भाग जाता है, अज्ञानता भाग जाती है, सारा मतलब जितनी निगेटिविटी सब भाग जाती है। तो जैसे अब भगवान आए तो अब देवताओं को महसूस हुआ कि अरे हमने गलती कर दी, इतने सालों से गजेंद्र बेचारा परेशान है, लड़ रहा है, किंतु हमने उनकी सहायता नहीं की। तो अब क्या हुआ कि वो देवता भगवान से क्षमा की अपेक्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी। अब 1000 साल से चल रहा है, हर क्षण क्या हो रहा है, गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही है। परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग से आते भगवान नारायण को देखा तो वह प्रसन्न हो गया। चक्रधारी भगवान का अभिवादन करने के लिए उसने तुरंत अपनी सूंड से एक कमल पुष्प को तोड़ा और भगवान को वह पुष्प अर्पित करते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। तो आपने ये फोटो देखा होगा, बहुत विख्यात है, ठीक है, कि एक हाथी है और वो ऐसा कमल का फूल तोड़ के ऊपर आकाश में कर रहा है और ऊपर गरुड़ पे भगवान बैठे हैं। तो यही गजेंद्र मोक्ष का वो प्रसंग है जिसको चित्रित किया गया था। तो अब यहाँ पे भगवान का आगमन हो गया। तत्पश्चात भगवान हरि तुरंत गरुड़ के पीठ से नीचे उतरे। तो कहा जाता है कि भगवान कैसे है कि वे बाकी हर बात को में थोड़ा विलंब करेंगे, किंतु जब अपने भक्त की सहायता करनी होती है तो तब भगवान विलंब नहीं करते, क्षण मात्र का विलंब नहीं करते, ठीक है। यानी यहाँ तक आप शास्त्रों से अन्य ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि लक्ष्मी देवी थाली लगाती है भगवान के भोग की, भगवान वो थाली छोड़ के उठ के भागते हैं, क्यों, तो मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है, इतने भक्त वत्सल है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसे करुणा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो अब क्या हुआ कि भगवान गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे, आए बरोबर
और मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। ठीक है, इसके पहले देखो गजेंद्र की शक्ति हमने देखी थी, उसके बाद गजेंद्र के साथी हाथियों ने भी खींचा, तो भी अब भगवान अकेले यार क्या किया, एक बार में दोनों के दोनों को खींच के बाहर ला लिया। यानी क्या शक्ति का अंदाजा लगाइए भगवान की। तो ऐसे एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद से एक ऑडियंस ने पूछा कि प्रभुपाद ऐसे भगवान बहुत शक्तिशाली। प्रभुपाद ने कहा हाँ बहुत शक्तिशाली है। कितने शक्तिशाली है? प्रभुपाद कहे कि भगवान स्वयं नहीं जानते वो इतने शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान भी नहीं नाप पाते अपनी स्ट्रेंथ को। तो फिर उसने कहा कि प्रभुपाद भगवान ऐसा पत्थर एक आधा बना सकते हैं क्या कि जो भगवान स्वयं भी ना तोड़ पाए? तो आप प्रभुपाद देखिए क्या आंसर दोगे आप इसमें। अगर आप बोलोगे कि नहीं बना पाते तो फिर आप कैसे भगवान हुए? ठीक है, और अगर आप तोड़ दोगे तो फिर तो आप वैसा पत्थर ही नहीं बना पाए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने सोचा, समझ गए प्रभुपाद उसकी बात। प्रभुपाद ने कहा हाँ भगवान वैसा पत्थर बना सकते हैं कि जो भगवान भी ना तोड़ पाए। जैसे ही प्रभुपाद ने बोला तो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो रखने वाला था, उसके पहले प्रभुपाद ने कहा किंतु थोड़ी देर बाद भगवान उसे तोड़ भी देंगे। ये भगवान है, ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान आए और भगवान ने क्या किया, मगरमच्छ के सहित गजेंद्र को बाहर खींच लिया पानी के, और उसके उपरांत सब देवताओं के आंखों के सामने उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट कर गजेंद्र की रक्षा की। तो तत्क्षण सुदर्शन लिया और उस मगरमच्छ को काट दिया। भगवान और गजेंद्र दोनों पर पुष्प वृष्टि करके देवतागण भगवान की इस उदार लीला का यशोगान करने लगे। स्वर्गलोकों में ढोल और नगाड़े बज उठे। गंधर्व, स्त्री, पुरुष उल्लासित होकर गाने एवं नृत्य करने लगे तथा सिद्ध एवं चारण भगवान की स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अब गजेंद्र की पीड़ा का यहाँ नाश हुआ, गजेंद्र मुक्त हो गए मगरमच्छ के से। किंतु भगवान ने क्या किया कि अब दोनों पशुओं के बीच में चल रही थी, ठीक है, तो भगवान ने क्या किया, एक पशु को हरि बोल कर डाला, उसको मार दिया। किंतु भगवान का मारना भी क्या है, तारना है। ठीक है, अब ये हमें आगे पता चलेगा। भगवान ऐसे है जैसे समझ लो, वैसे उदाहरण दिया नहीं जा सकता, किंतु मैं सोच रहा था कि एक आधा व्यक्ति आप उसके ऊपर नाराज और आपने क्या किया, वो काला जाम रहता है ना, गुलाब जामुन का भाई, गुस्से से उसको गुलाब जामुन उठा के मार दिया, तो आपने अब उसका बुरा किया भला किया? उसका भला ही हुआ ना, वो क्या करेगा, होशियार होगा तो उठा लेगा और काला जाम खा लेगा। तो ऐसा भगवान का रहता है कि भगवान कभी भी, भगवान के हाथ से किसी का बुरा हो ही नहीं सकता, होता है तो उद्धार ही होता है। तो अब देखिए नीचे आ रहा है कि ये था कौन, मगरमच्छ जिसको भगवान ने मारा। देवल मुनि ने गंधर्वराज हुहु को मगरमच्छ बनने का श्राप दिया था। तो ये भी एक श्रापित था। जो कौन था, तो ये आगे आएगा, ये गंधर्व है, गंधर्वों का राजा है। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे गंधर्व का अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, देखो दोनों का उद्धार हुआ है, गजेंद्र भी बच गए और ये मगरमच्छ भी इसके शाप योनि से मुक्त हो गया और वो अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। इस शाप से मुक्त होकर वह कृतज्ञतावश भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा। तो अब वो मगरमच्छ से जो क्या हुआ, गंधर्व उत्पन्न हुआ, तो वो गंधर्व अब भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहा है और उनकी महिमाओं का बखान करते हुए स्तुति करने लगा। वह अब समस्त पापों से मुक्त हो चुका था। अंत में भगवान की परिक्रमा तथा उन्हें पुनः प्रणाम करने के पश्चात वह अपने गंधर्व लोक लौट गया। तो ऐसा मत सोचना कि भगवान पार्शियल है, ठीक है, एक को बचाया दूसरे को मारा, दोनों का उद्धार हो रहा है एट ए टाइम। मगरमच्छ का उद्धार हो गया। अब जो इसकी कथा हमने सुनी, समय भी हो रहा है क्योंकि हमारा ये तो बता दिया आपको कि पूर्व जन्म में गजेंद्र द्रविड़ देश में पांड्या देश का राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। अपने पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर राजा इंद्रदुम्न ने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया था और मलय पर्वत की घाटियों में एक छोटी कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन जीने लगे। एक समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां आश्रम में पहुंचे थे। उस दिन महाराज इंद्रदुम्न ने मौन व्रत लिया था और आनंद में निमग्न व ध्यानावस्था में तल्लीन थे। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था कि उनके आश्रम में कौन आया है। राजा को मौन बैठा देखकर मुनि को लगा मानो राजा उनकी आव भगत से बचने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहे हैं और वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और राजा से बोले, इस राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, इसलिए इसमें नम्रता का गुण नहीं है।
इसके लिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी के समान जड़ बुद्धि तथा मौन रहता है। तो वो तो मौन व्रत था उनका, इस वजह वो कुछ बोले नहीं। तो अगस्त ऋषि को लगा कि उन्होंने उनका अपमान किया। अब महाराज इंद्रद्युम्न को शाप देकर अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले गए। भगवान का भक्त होने के नाते राजा ने इस शाप को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। यद्यपि शापवश उन्हें अगले जीवन में एक हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में की गई भक्ति के प्रभाव से उन्हें भगवान की पूजा तथा उनकी प्रार्थना करने की पूरी पद्धति सही सही याद रही। तो ये है भक्ति मार्ग का मतलब, जिसे हम कह सकते हैं बेनिफिट। बाकी क्या है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ हमने कड़ी मेहनत से घर, गाड़ी, पैसा, रिश्तेदार, जो कुछ भी कमाया है, ये सब क्या है, ये हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। किंतु भक्ति ऐसी है कि अगर हमने एक बार भी कहा, कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अब ये आपने जो एक बार कहा ना, ये परमानेंट हो गया। अब आपके कितने भी जन्म हो, कुछ भी हो, किंतु ये संपत्ति आपकी हमेशा रहेंगी। तो ये बात कहेगी कि वो जो पिछले जन्म में उसका किया था, वो सारा उसको अभी फल दे रहा है। तो भक्ति ऐसे कि अगर एक व्यक्ति ने भक्ति की और वो समझिए 50% भक्ति करके अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में वो 51% से प्रारंभ करता है। तो वही बात भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। और ये बात भगवान यहाँ पे सिद्ध भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त हे अर्जुन, तुम क्या करो, एक बात की घोषणा कर दो। कौन सी? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। और वो भगवान खुद क्यों नहीं कह रहे हैं? कौन अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम जाके बता दो सबको। भगवान स्वयं इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि लोग बोलेंगे भगवान को, भगवान आपका क्या है, आप तो पहले बोले थे महाभारत के युद्ध के पहले कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बाद में आपका मित्र के जान पे बनाई जब अर्जुन के, तो आपने क्या किया, भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का चक्का उठा लिया। अब वो रथ का चक्का ये भी डाउट में है, वो शस्त्र है भी और नहीं भी है। ठीक है, तो भगवान समझते हैं कि ये लोग बोलेंगे कि, और क्या करते थे कि वहाँ पे जाके सब गोपियों का माखन चुराते थे और यशोदा मैया को आके कहते थे मैं नहीं माखन खायो। तो आप तो कभी भी कभी झूठ बोलते कभी सच बोलते हो, इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम कहो, क्योंकि भगवान खुद का शब्द एक बार भगवान का झूठा हो सकता है, किंतु भगवान अपने भक्त का शब्द झूठा नहीं होने देते। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अब उसको प्रार्थना पूरी याद आ रही है, और भगवान का स्पर्श होने से गजेंद्र तत्क्षण समस्त भौतिक बंधनों एवं तमोगुण से मुक्त हो गया। भगवान ने साक्षात स्पर्श करके निकाला ना बाहर, और उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। सारूप्य मुक्ति में अर्थात भगवान जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ, अर्थात भगवान विष्णु के ही समान चतुर्भुज रूप। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करने के बाद भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और वहां उपस्थित लोगों के समक्ष आनंद पूर्वक गजेंद्र को संबोधित करने लगे। अब देखो ये क्या है, श्री भगवान वाच। अब भगवान बोल रहे हैं। भगवान हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप, तुम्हारे मतलब गजेंद्र के रूप, इस त्रिकुट पर्वत और इसके रमणीय परिवेश पर, जो हमने पहले पढ़ा था पैराग्राफ, और इस सरोवर पर क्षीर सागर के बीच स्थित मेरे सुखदायी धाम श्वेतद्वीप पर मेरे विभिन्न अंगों और दिव्य आभूषणों जैसे श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, मेरे कौमुदी की गदा, मेरे सुदर्शन चक्र, मेरे पांचजन्य शंख, मेरे वाहन गरुड़, मेरे विभिन्न अवतारों और श्रीमती लक्ष्मी देवी पर लगाएंगे, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है, आप देखोगे कि यदि किसी के ऊपर बहुत संकट आ रहा है तो उन्हें कहा जाता है कि आप इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो या फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करो, तो उससे वो मुक्त हो जाएंगे। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, जो प्रार्थना गजेंद्र ने की थी, तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में निवास प्रदान करूँगा। हरि बोल। यह कहकर भगवान हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। क्योंकि गजेंद्र ने ये भी प्रार्थना की थी ना कि हे भगवान, आप यदि मेरी रक्षा करते भी हो तो भी मुझे आगे नहीं जीना है। ऐसा मत सोचना कि मैं रक्षा करके और स्वर्ग का उपभोग करना चाहता हूँ, किंतु आप क्या करें कि मुझे आप आपकी सेवा में
संलग्नित करिए। इसलिए भगवान ने उन्हें स्पर्श किया और वो चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए और साथ में भगवान उन्हें अपने परम धाम को ले गए। तो इस प्रकार हमें ये मतलब ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हमारे ऊपर जितने भी संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उससे हमें हमारे जितने भी संबंधी हैं, हमारे माता पिता भाई बहन मित्रगण, ये हमें कोई नहीं बचा सकता। और ये एक श्लोक मतलब भागवतम में एक इसमें कहा भी गया है कि असत सैन्येषु कहा है इन्हें, ठीक है, स्त्री पुत्र कलत्रादि ऐसा आता है असत सैन्येषु की ये सब कैसी सेना है? ये सेना झूठी है, ये हमें नहीं बचा पाएगी। अब देखिए इन्हें कहना नहीं चाहिए, पर पिछले बार जो कोरोना की जो आई थी लहर, तो उसमें यहाँ पे बातें पता चली कि एक यवतमाल में कोई बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसे कोरोना हुआ ये बात पता चली, तो कहते हैं कि उसके बेटे दवाखाने भी नहीं ले गए, उसे भाग गए। फिर वो कैसे वैसे वो एम्बुलेंस से दवाखाने गया। बाद में जब कोरोना ठीक हो गया, जब फ़ोन आया तो फ़ोन दवाखाने से आया कि अब वो ठीक हो गए, निगेटिव आगे रिपोर्ट ले जाओ, तो कहते कार लेके आए लेने के लिए। तो वो बूढ़े बाबा बाहर निकले, पहले तो गालियाँ दी सारे लड़कों को और बोले मैं एक के भी कार में नहीं आऊँगा, सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं खुद ऑटो से आऊँगा। तो ये वास्तविकता है कि हमें लगता है कि ये सब हमारे निकटस्थ है, किंतु यह हमें बचा नहीं सकते। तो ऐसे हमें इस क्या कहा गया है कि हमें बचाने वाली एकमात्र शरण है, और वो कौन है? भगवान है। और द्रौपदी की भी उदाहरण में जो स्टार्टिंग में हमने कहा कि द्रुपद सुता की लाज बचाओ, तो द्रौपदी ने पहले क्या कहा जाता है कि जब वो दुशासन क्या कर रहा था? वस्त्र खींच रहा था, और दुशासन में कहते कई हजार हाथियों का बल था। तो पहले अपने पतियों को पुकार लगाई, भीम अर्जुन नकुल सहदेव एक से एक दिग्गज थे, किंतु ये उठ नहीं पाए क्योंकि ये स्वयं दास बन चुके थे। फिर बाकी भीष्म पितामह आदि सबको पुकार लगाई, कोई मदद करने नहीं आया, ठीक है। फिर क्या किया? स्वयं की शक्ति, तो पहले दोनों हाथ से कस के साड़ी को पकड़ लिया, किंतु दुशासन की शक्ति के आगे अब ये स्त्री है द्रौपदी, कहाँ टिकेंगी। फिर वो समझ गई कि तो भी दुशासन खींचे जा रहा है, तो फिर कहते हैं कि एक हाथ से साड़ी पकड़ी और एक हाथ से भगवान को पुकारा, ठीक है। यानी अभी भी आधा विश्वास है स्वयं के ऊपर, आधा भगवान के ऊपर। फिर भी देखा कि काम नहीं जम रहा, फिर क्या किया? फिर द्रौपदी ने अंतिम दोनों हाथ से साड़ी छोड़ी और फिर दोनों हाथ ऊपर करके कहा हे गोविंद। अब जब भगवान ने देखा कि संपूर्ण शरणागति है, तो फिर भगवान वहाँ पे अदृश्य रूप में प्रकट हुए। भगवान दिखे नहीं, किंतु वहाँ पूरा है साड़ी का सप्लाई चालू हो गया, और इतनी साड़ी कि वो दुशासन खींच खींच के थक के आखिर बेहोश हो गया, किंतु द्रौपदी के इस पे की साड़ी खत्म नहीं हुई। तो ये है भगवान की रक्षा। तो इसीलिए यानी भगवत गीता में भी जो अगर आपसे कोई कहता है कि भगवत गीता का सार बता दो एक वाक्य में, तो क्या कहा है सार भगवान ने? जो कि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कहा जितने धर्म हैं, ठीक है, बहुत से धर्म हैं इस संसार में, हर व्यक्ति को से पति का धर्म निभाना है, पुत्र का धर्म निभाना है, समाज का धर्म निभाना है। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को क्या करो? छोड़ दो, त्याग दो इन्हें। माँ क्या करना है? फिर ठीक है त्याग दिया, अब क्या करूँ? माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने क्या किया? जैसे गजेंद्र ने किया। गजेंद्र क्या किया? उन देवताओं को नहीं बुलाया, क्या किया? भगवान को बुलाया। तो भगवान कहते बस केवल माम एकम, केवल मेरे अकेले की शरण में आ जाओ, तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, ये क्या है? ये एडिशनल भगवान ने ये दिया है। माँ शुचः मतलब डरो मत। तो इसीलिए हमें भी अभी ये जो ओमिक्रॉन का फैल रहा है संकट, तो इसमें हमें ये भगवान के इस पे याद रखना है कि भगवान ने हमें क्या कहा है? माँ शुचः, डरो मत, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान को मदद के लिए पुकारो, और वो निस्संदेह हरि का क्या है? एक अर्थ ये भी, हरि क्यों कहते हैं उन्हें? हरि वो हरण करते हैं, हमारी विपदाओं को हरते हैं, इसलिए उन्हें हरि कहा जाता है। तो भगवान हरि की हम शरण ग्रहण करें ऐसी इस विपदापूर्ण स्थिति में, जिस प्रकार गजेंद्र जी ने की, और भगवान के चरणों में विश्वास रखिए, वो हमें हर संकट से बचाएंगे। इसी के साथ हमारे इस आज की कक्षा को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे समय हो गया, फिर भी यदि किसी का कोई एक आधा प्रश्न होगा तो 2 मिनट में ले सकते हैं, उसके उपरांत हम समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? किसी का है? माता जी वगैरह कोई प्रश्न होगा? वैसे आप बाद में माता जी से पूछ सकते हैं, माता जी एक्सपर्ट है, आपको आंसर दे देंगे। मेरा एक प्रश्न। हाँ प्रभु पूछिए। प्रभु जी, अभी जैसा गजेंद्र तो मरने की स्थिति में आया, तो अब उसने भगवान को पुकारा। भौतिक जगत में भी ऐसे कई लोगों की ऐसी इच्छा रहती है, अभी काय को भगवान की वो करना, जब मरने को आएंगे तभी करेंगे ना, बुढ़ापे में जैसे भगवान की भक्ति करेंगे, तो वो सक्सेस होती कि नहीं होती प्रभु जी? नहीं, अब ये देखिए प्रभु जी, यहाँ पर कैसा है, राधा स्वामी महाराज एक बात कहते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब फंस जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं। तो राधा स्वामी महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज, कि फंसने की राह मत देखो, क्योंकि क्या होगा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो भगवान को, आखिर हमने हर जगह पे क्या पढ़ा है, यहाँ पे भागवतम क्या कहता है, विधाता की इच्छा से, विधाता की इच्छा से अगर वैसे भगवान के पास नहीं जाओगे तो भगवान क्या करेंगे, फंसा के बुलाएंगे। सुमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो यदि हम, आपके पास चॉइस है, एक तो सुख में भगवान की शरण ले लो, नहीं लोगे तो बाद में तो दुख आए बात तो आपको लेनी ही है। तो क्या होगा कि अगर अभी ले लेंगे तो उस दुख से बच जाएंगे, उस विपत्ति से बच जाएंगे। गजेंद्र ने पहले शरण नहीं ली ना, इस वजह से उस कंडीशन में शरण लेना पड़ी। अगर पहले ही गजेंद्र शरण ले लेता था तो भगवान पहले उसे भगवत धाम ले आते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, वो शाप योनि से फंसा था। तो ये स्थिति है कि जाना तो वहीं पर है, अब खुशी से जाते हैं या जबरदस्ती से जाते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इतने ठंड में आए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज सत्संग का समापन करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि